जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए इस वीडियो में हम ट्रेन का कुछ सवाल देखते हैं जो बिहार एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। अब क्वेश्चन मेरा है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकेंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? ध्यान दीजिएगा, ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है मेरा 180 मीटर और समान लंबाई के प्लेटफार्म भी कह रहा है। तो समान लंबाई के जब प्लेटफार्म है 180, जब रेलगाड़ी की लंबाई हो गई तो वो भी 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360। कितना समय लेती है? पार करने में 18 सेकेंड का समय लेती है। ध्यान दीजिएगा, समझाते हुए इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को दिमाग में अच्छा से बैठ जाए, कंफ्यूजन कोई ना हो। तो कह रहे कि इसकी चाल कितनी होगी? चाल बराबर दूरी बटा में समय, यानी कि डी बटा में टी। 360 बटा में 18, 18 दूनी का 36, यानी कि चाल हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। अगर यही कह दे कि किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा 20 बटा में 20 गुने 18 बटा में 5, 5 का 20, यानी कि 1872 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज और बता देते हैं आप लोग को, अगर घंटा में बोले तो 18 बटा आवर्स में बोले तो 18 बटा 5 से गुना करेंगे, और यहीं सेकेंड में निकालना हो मीटर प्रति सेकेंड तो 5 बटा 18 से गुना करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकेंड में पार करती है। पुल की लंबाई कितनी होगी? दूरी हो जाएगा मेरा 125 प्लस पुल की लंबाई x, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी पुल कहे तो पुल की भी लंबाई और ट्रेन की भी लंबाई दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि दोनों की दूरी होती है। अगर यही आदमी को कहे तो आदमी को लंबाई ऐड नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 सेकेंड में पास करती है। टाइम 30 सेकेंड। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो दूरी 125 प्लस x, क्योंकि टोटल ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई, तभी पुल की लंबाई हमें ज्ञात होगा। चाल गुने समय 60 गुने 30। अब ध्यान दीजिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये सेकेंड में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को सेकेंड में बदलने के लिए क्या बताएं? 5 बटा 18, 36 18, 14 में 60, 3 से 10 बार में x बराबर 10 दें 100 बचे 500। आइए इस पार्टी जाएगा, यानी कि उस तरफ जाएगा, 125 कम माइनस हो जाएगा तो कितना बच 375 मीटर। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही आसान सवाल। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी? जब व्यक्ति को पार करने का समय कह रहा है तो उस समय की रेल की लंबाई होगी, वहीं दूरी हो जाएगा। तो कितने समय में पार करेगी? तो टाइम बराबर, यानी कि समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना दिया है? 100 मीटर। चाल कितना दिया हुआ है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मिनट प्रति सेकंड में बदलने के लिए 30 में ही 5 बटा 18 से गुना करेंगे। 18 नीचे जो रहेगा वो सीधे ऊपर चला जाएगा, ये ध्यान रखना है आप लोग को। 6 5 30, 36 के 18, 5 से 20 बार में, 5 से 4 बार में, t बराबर 4 3 12 सेकेंड। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है। सिग्नल के खंभा यानी कि कोई लंबाई नहीं है, यानी कि जो दूरी है रेलगाड़ी की वही ही लंबाई, यानी कि डिस्टेंस है। रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय।
दूरी 250 मीटर और समय कितना 15 सेकेंड में पार करती है। 15 कटा देते हैं इसको। अब चूंकि ध्यान रखिएगा चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है, तो किलोमीटर मीटर प्रति सेकेंड है, तो क्या करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। पाँच 15, 50 25, 3 6 18, 5 10 50, 10 सका 60 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफार्म को 5 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की चाल कितनी है। ध्यान दीजिएगा, लंबा क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है। हाँ, 2 स्टेप में क्वेश्चन पूछा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेटफार्म की लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगी तो उस व्यक्ति की चाल मालूम हो जाएगा। तो प्लेटफार्म की लंबाई अगर x भी मान लेते हैं तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 240 मीटर है, तो d मेरा हो जाएगा 240 प्लस x और स्पीड दिया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 सेकेंड में पार करता है। ध्यान दीजिए, इतना लिखने का मतलब कुछ समझने के लिए, तो चाल बराबर दूरी बटा में समय 100, चाहे दूरी बराबर चाल गुने समय 240 प्लस x बराबर 108 गुने 20। अब किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 5/18, 18 इठोल से x बराबर 6 25 30, 3 दूनी का 6 यानी कि 600 माइनस 240, x बराबर 360। ये प्लेटफार्म की लंबाई हो गई। तो आदमी की चाल पूछ रहा है और आदमी इस प्लेटफार्म को 5 मिनट में पार, 5 मिनट में पार करने का मतलब 6 25 30, 300 सेकेंड। सेकेंड कितना है व्यक्ति का, 300 सेकेंड, 5 मिनट का मतलब। तो स्पीड बराबर दूरी बटा में, नहीं टाइम, हाँ स्पीड बराबर ये समय होगा t है, दूरी बटा में समय 300, 10 से 10, 6 25 6 के 36 यानी कि 6/5 मीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं, या 5 एकम 5, 5 दूनी का 10 मीटर प्रति सेकेंड आदमी की चाल थी आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकेंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है। ध्यान दीजिए, जब ऐसा कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है d 240 और समय दिया हुआ है 20 सेकेंड, चाल पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है वाट, लेकिन जब वो प्लेटफार्म को पार कर रही है तो इसमें प्लेटफार्म की लंबाई भी चाहिए हमको, प्लेटफार्म की लंबाई चाहिए ना हमको। अगर प्लेटफार्म की लंबाई नहीं दिया है और न चाल दिया है, 2 आंकड़ा नहीं मिल रहा है, इसमें एक आंकड़ा और रहना चाहिए, तो ये ऑप्शन में रहेगा कि ये आंकड़ा अधूरा है। ये भी ध्यान रखना है, यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में रहेगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगी। तो समय ज्ञात करना है, तो टोटल दूरी मेरा कितना हो जाएगा, 280 प्लस 220 कितना हो जाएगा, 0 0 2 2 4 1 500 और स्पीड दिया हुआ मेरा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम बराबर दूरी बटा में चाल, दूरी कितना 500 बटा में चाल 60 गुने 5/18 से गुना कर देंगे, 10 से 10 छतरी के 18, 5 से 10 बार में, यानी कि 10 30 सेकेंड में पार कर जाएगी आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन।
एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? चाल बराबर चाल, यानी कि स्पीड बराबर स्पीड हो जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई x, चाल बराबर दूरी बटा में समय 5, क्योंकि खंभा को पार कर रही है। इसके बाद एक पुल को पार कर रही है, वो पुल 600 मीटर है। x प्लस 600 कितना सेकंड में? 35 सेकंड में। 5 7 35, 7x बराबर x प्लस 600, 6x बराबर 600, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर आ गया मेरा। तो पूछ रहा है चाल इसकी, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? 600 बटा में 5 सेकेंड, 5, 20 मीटर प्रति सेकेंड। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में कहे तो 5 बटा 18 से नहीं, 18 बटा 5 से गुना करेंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 5 × 20 यानी कि 18 72 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। इस दोनों में से किसी पर पूछ सकता है, मीटर प्रति सेकंड भी दे देता है और किलोमीटर प्रति घंटा भी दे देता है, तो घबराने की बात नहीं है, इस तरह हल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आसान क्वेश्चन। 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? तो टोटल दूरी मेरा कितना हो जाएगा? 171 प्लस 229, 9 1 10, 7 2 9 1 10, 2 1 3 1 400। कितना समय में? 40 पर स्पीड दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय बराबर दूरी बटा में 4। इसमें 5 बटा 18 से गुना कर देंगे, 18 ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मीटर प्रति सेकंड है, इसीलिए इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे, क्योंकि ये मीटर में है। 9 दूनी के 18, 9 5 45, 5 8 40, 16 दूनी का 32 सेकेंड आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर लेगी? मान लेते हैं कि पहली रेलगाड़ी की लंबाई x और पुल की लंबाई y, तो पहले कितने समय में पार करती है? 36 सेकंड में पार करती है। तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, चाल कितना है? 90 बराबर 36 सेकेंड। 90 को हम किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 5 बटा 18 से 18 दूनी का 36, x प्लस y बराबर 900। अब दूसरी, उससे कितना 100 मीटर छोटी है, तो x माइनस 100 प्लस पुल की लंबाई बटा में 45, क्योंकि 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। तो इसका दूसरी का समय बराबर ये निकल जाएगा, समझिए कि 5 बटा 18, तो 18 ऊपर चला जाएगा। 9 दूनी के 18, 9 5 45, x प्लस वाई माइनस 100 गुने 2 बटा में 50 25, 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 200 बटा में 25।
x प्लस वाई का मान यहां पर दिया हुआ कितना 900, 2 गुने 900 माइनस 200 बटा में 25, 9 दिन के 1800 में से 200 गया 1600 बटा में 25, कितने बार में कट जाएगा 25 छक्का 150, 100, 25 चौके 100, यानी कि 64 सेकेंड में पार कर जाएगी आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, कितना है 350 मीटर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितने देर में पार करेगी। यानी कि डायरेक्ट निकाल देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 350 और 250, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, 5/18, 0, 5 + 10 के 0, 3 5 1 600 गुने 18 बटा में 54 गुने 5, 18 3 54, 200, 5 के 20, 40 सेकेंड में पार कर जाएगी आंसर। आप लोग को और भी नए नए टॉपिक का मैं टोटल हम बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए करा देंगे। रीजनिंग भी चलेगा, थोड़ा सा उसका हम नोट्स तैयार कर रहे हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को दिमाग में जल्दी चला जाए। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिएगा और इसको लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच सके, और इसको शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।